Welcome to our channel. Today we are diving into the fascinating and complex issues surrounding Greenland, the world largest island, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो कि आज ग्रीनलैंड हैज बिकम ए हॉट स्पॉट फॉर ग्लोबल पावर्स लाइक द यूएसए, डेनमार्क एंड इवन चाइना। आखिर ट्रंप क्यों खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड को? बट व्हाट्स रियली गोइंग ऑन? लेट्स ब्रेक इट डाउन। व्हाट इज ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, यानी यह अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, लेकिन रक्षा एंड विदेश नीति के लिए डेनमार्क पर निर्भर है। यह दुनिया की सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, यानी इट्स विद ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 56,000 पीपल ओनली। वाई इज ग्रीनलैंड सो इम्पोर्टेंट? ग्रीनलैंड का महत्व इसकी रणनीतिक स्थिति एंड प्राकृतिक संसाधनों में निहित है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे शिपिंग के नए नए मार्ग खुल रहे हैं। इससे ग्रीनलैंड वर्ल्ड ट्रेड का एक की प्लेयर बन गया है। साथ ही इसके अंदर छिपे संसाधन अरबों डॉलर के हैं, जो यूएसए, चाइना, रशिया जैसे देशों को आकर्षित कर रहे हैं, उनको ललचा रहे हैं। ग्रीनलैंड में स्थित थुले एयरबेस अमेरिकी मिसाइल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे नेटो के लिए एक सैन्य प्राथमिक बनाता है। सन 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हेडलाइन बना के सुर्खियां बटोरी थी कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। यू हियर दैट राइट, बाइंग एन एंटायर आइसलैंड। इस बयान को बेतुका बताकर खारिज कर दिया गया, लेकिन इससे वैश्विक शक्तियों की इस दूरस्थ क्षेत्र में बढ़ती हुई रुचि सामने आई। तभी से यूएसए ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर रक्षा एंड मैनी ग्रीनलैंडर्स सपोर्ट फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क, बट द आइसलैंड रिलाइज हैविली ऑन डेनिश सब्सिडीज विच अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ इट्स बजट। ग्रीनलैंड के लोग विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ अपनी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क की सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसके बजट का लगभग आधा हिस्सा है। इसलिए ग्रीनलैंड अपनी संप्रभुता का भी ध्यान रखता है तथा डेनमार्क के साथ भी रहना चाहता है। अब मैं बात करता हूं ग्रीनलैंड के पर्यावरण की। ग्रीनलैंड का पर्यावरण इस मुद्दे का केंद्र है। यहाँ की बर्फ़ की चादर तेज़ी से पिघल रही है, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही खनन एंड संसाधन निकालने से इसके पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ग्रीनलैंड के निवासियों ने अपनी गतिविधि से अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि माइनिंग से वहाँ पे रहने वाले प्राणियों पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही साथ बर्फ़ पिघल रही है, इससे वहाँ की जनजातियों पर बुरा असर हो रहा है। आर्कटिक वैश्विक शक्तियों के लिए एक नया मैदान बन गया है। चीन और रशिया जैसे देश भी ग्रीनलैंड के संसाधनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं और रणनीतिक पोजीशन में रुचि दिखा रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूँ, द जियोपॉलिटिकल बैटल फॉर द आर्कटिक इज बिकमिंग ए न्यू एरेना फॉर ग्लोबल पावर कंपटीशन। अब मैं बात करूं ग्रीनलैंड का भविष्य, तो आपके हिसाब से ग्रीनलैंड का भविष्य क्या हो सकता है? यह द्वीप एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के मार्ग पर चलते हुए अपने पर्यावरण एंड संस्कृति की रक्षा करना चाहता है। जैसे जैसे वैश्विक शक्तियां यहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ग्रीनलैंड के फैसलों का आर्कटिक और दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ग्रीनलैंड भले ही दूरस्थ हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका महत्व नकारा नहीं जा सकता। अपनी रणनीतिक स्थिति से लेकर असंख्य संसाधनों तक यह बर्फीला द्वीप भू राजनीतिक, पर्यावरणीय एंड आर्थिक मुद्दों के जाल में फंसा हुआ है। आपको ग्रीनलैंड के मुद्दे के बारे में क्या लगता है? कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।